क्वेश्चन था पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। अब जरा ध्यान दें, कोई सर्कुलर पाथ है और इसमें स्पीड कांस्टेंट है, मतलब ये देखो, मान लो कोई पार्टिकल है ये इस तरीके से, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये इस तरीके से चल रहा है। अब देखिए कांस्टेंट स्पीड आपके सामने ही, वेलोसिटी तो चेंज हो रही क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। देख लो 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, हर एक सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये, ठीक है ना। तो आपकी जो है स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट है, वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है। अब जिनको ये नहीं पता वेलोसिटी की डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं, तो जवाब है टेंजेंट से दिखाते हैं। सुन लो ध्यान से इस क्वेश्चन को करने से पहले, कि वेलोसिटी की डायरेक्शन को हम टेंजेंट से दिखाते हैं। मान लीजिए कि पार्टिकल ऐसे चल रहा है और पार्टिकल अगर यहां पहुंचा, तो पार्टिकल का मोशन की डायरेक्शन या वेलोसिटी की डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। सुन लो ध्यान से, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे, अगले पल पार्टिकल अगर यहां घूम कर आ गया, तो पार्टिकल की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ये इस डायरेक्शन में होगी, ठीक। अगले पल अगर पार्टिकल यहां आ गया, तो पार्टिकल की डायरेक्शन ये इस तरीके से होगी, करेक्ट। उसके बाद अगले पल पार्टिकल की डायरेक्शन इस तरीके से इधर होगी, ठीक। अगले पल पार्टिकल की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, ठीक। तो बच्चों पार्टिकल की डायरेक्शन को टेंजेंट से दिखाया जाता है, ठीक, इतना आपको पता है। अब सुनिए उसने क्या बोला, कह रहा वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूम रहा है। अब सुनो, तो स्पीड उसकी कांस्टेंट है, तो लेट अस से उसकी कांस्टेंट स्पीड कितनी है, उसकी कांस्टेंट स्पीड कितनी है, v है। कितनी है, v है। अब मुझे ये बताना जरा कि अगर ये पार्टिकल घूमते घूमते कहीं पर भी आ जाए, सुन लो ध्यान से, ये पार्टिकल यहां आ जाए, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं जरा ध्यान से सुनो, यहां अगर ये पार्टिकल आ जाए तो v इंस्टेंटेनियस कितना होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, बताना जरा। भाई आपको मैं नंबर लेके दिखा देता हूं। मान लो मैंने बोला कि इसकी कांस्टेंट स्पीड जिसको मैं v बोल रहा हूं वो 5 मीटर पर सेकंड है। अरे भाई मान लो, या अज्यूम किया ऐसे ही, है ना, अजम्पशन है ये मेरा आपको क्वेश्चन समझाने के लिए। तो ये बताना कि अगर पार्टिकल ऐसे 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 घूम रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से, तो इसका यहां पकड़ा जब मैंने इसको, तो इसका v इंस्टेंटेनियस कितना होगा, जरा देखते हैं कौन बताएगा। वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी, चलो वेक्टर लगा देता हूं, चलो वेक्टर लगा देता हूं, ये वेक्टर लगा दिया। अब बताना यहां पर इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा, बताइए जरा, जल्दी से बताइए। हाँ 5 मीटर पर सेकंड बता रहा है बच्चा, बिल्कुल सही बात है भाई, सीधी सी बात है, 5 मीटर पर सेकंड ही होगा। तो बस यही तो है, यही तो आपसे वो जानना चाहता। ध्यान से सुनो, यहाँ इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही होगा, ठीक है ना। अब बच्चे कह रहे हैं सर आप तो सर वेलोसिटी की बात कर रहे हो सर, तो सर ये क्या बता रहे हो आप, भाई ये मैंने मैग्नीट्यूड बताया हुआ है, चेक करो मैग्नीट्यूड तो उसका उतना ही होगा ना, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो मैग्नीट्यूड उतना, डायरेक्शन लो दिखा दी टेंजेंट से, डायरेक्शन दिखा दी, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। कहने का ये मतलब है कि अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड लूंगा इस क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन में मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या लूंगा, मॉड, मॉड का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड ले रहे हो, तो वो 5 ही आपका आएगा। मतलब कहीं पर भी अगर आप चेक कर लोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब भी रखना होगा, सुन लो ध्यान से, ये तो आपकी स्पीड हो गई, कांस्टेंट स्पीड, ठीक। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर भी वी इंस्टेंटेनियस अगर रखना होगा, वी इंस्टेंटेनियस क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब हमने बोला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो बस हम मैग्नीट्यूड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन वेल नोन है, डायरेक्शन तो आप टेंजेंट से दिखाओगे ही दिखाओगे, है ना, ये चीज है। अब सुनिए ध्यान से, अब क्या कह रहा है, हाँ अब रुक जाओ, उसको छोड़ो, आप उसको छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि ये कांस्टेंट स्पीड कैसे निकाली जाती थी, बताइए जरा। इस कांस्टेंट स्पीड का कोई फॉर्मूला था, ठीक है, इस कांस्टेंट स्पीड का कोई फॉर्मूला था, ठीक है, इस कांस्टेंट स्पीड का कोई फॉर्मूला था। क्या था कि अगर पार्टिकल यहां से चलेगा और इसकी रेडियस अगर कितनी है आर है, तो ये जब यहां से यहां तक घूम के आता था, तब हम इस कांस्टेंट स्पीड को कैसे निकालते थे, कांस्टेंट स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, कितना हो गया यहां से यहां तक का, पूरे साइकिल का बता रहा हूं, पूरे साइकिल का बता रहा हूं, पूरे साइकिल का बता रहा हूं, पूरे साइकिल में टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर और डिवाइडेड बाय टाइम लगा इसमें टी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टी। तो यहां से आप टाइम पीरियड निकालते थे तो आता था 2 पाई आर बाय वी। बताओ कोई डाउट है, वी अगर इसकी कांस्टेंट स्पीड हो, इसमें कोई डाउट है, जल्दी से बताइए। तो आपने ये क्या निकाला, टाइम पीरियड फॉर फुल साइकिल, ये किसके लिए, टाइम पीरियड फॉर फुल साइकिल, पूरे साइकिल के लिए आपका टाइम पीरियड इतना है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, इतनी कहानी सुनने के बाद अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। हाँ अच्छा एक चीज और, कि वी इंस्टेंटेनियस आपको जब भी क्वेश्चन में रखना पड़ेगा तो कितना रखना पड़ेगा, 5, 5 का मतलब, अब 5 के टर्म्स में तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, आपने v माना है, स्पीड को आपने v माना है, तो हम v इंस्टेंटेनियस को कभी भी रखना होगा तो कितना रखेंगे, v रखेंगे, ठीक। और ध्यान सुनो
कैपिटल टी क्या है? कैपिटल टी यहां से लेकर यहां तक का पूरा टाइम है, पूरे सर्कल का, यानी कि पूरे साइकिल का टाइम आपका कितना है? कैपिटल टी है। पूरे साइकिल का टाइम आपका कितना है? कैपिटल टी आपको दिया हुआ है। अब जरा ध्यान चेक करो, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इतनी कहानी करने के बाद अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ध्यान से सुनना। अब अपना क्वेश्चन पढ़ो और डायग्राम बनाओ। हाँ, इधर देखो जरा, अगर पार्टिकल इधर है फिर अगले पल इधर हो गया, तो इसकी पूंछ मिलाओ और इसकी हेड आगे बढ़ाओ ऐसे करके, क्या एंगल 90 बना? अरे इधर देखो जरा भाई, पार्टिकल अगर यहां है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे करके, अब पार्टिकल अगर यहां है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे, तो ये वाले वेक्टर को पीछे खींचो इस तरीके से और ऐसे। अब बताना क्या दोनों के बीच में 90 बना? क्या भाई 90 बना? बताना जरा, 90 बना? नहीं बना। अब और बनाओ, और बनाओ, क्योंकि उसने आपको क्वेश्चन में बोला है, पढ़ो ध्यान से, पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर व्हेन द पार्टिकल टर्न बाय एन एंगल 90 डिग्री। जब पार्टिकल 90 डिग्री टर्न कर जाता है तो वो वाला डायग्राम बनाइए। तो ध्यान से सुनिए, यहां पर देखिए, ये पार्टिकल की डायरेक्शन इस तरीके से और यहां पर इस तरीके से, ये इनिशियल है, ये वाला इनिशियल वेक्टर है। अब फिर से इसकी पूंछ को पीछे बढ़ाओ, ये देखो, इसके टेल को डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाओ और इसको इस तरीके से आगे बढ़ाओ, तो क्या एंगल 90 बना? अभी भी नहीं बना। अब आप लोगों को पता है कि एंगल केवल एक ही डायरेक्शन में 90, एक ही कंडीशन में 90 बनेगा, जब डायग्राम ऐसा आएगा। मेरी बात को ध्यान सुन लेना। ये देखिए, उसने कहां से स्टार्ट किया? ये इनिशियल पॉइंट है, सपोज इसको मैंने बोला पॉइंट ए इनिशियल है, ठीक। पॉइंट ए कौन सा है आपका? इनिशियली यहां से पार्टिकल चला, ठीक। तो यहां अगर जब पार्टिकल चला होगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे रही होगी, ठीक। और जब पार्टिकल आपका, या आप कहीं यहां से चला लो, वहां से जहां से चलाना हो चला लो, आप खुद सोचो बच्चों, जब यहां कहीं पार्टिकल पहुंचेगा, जब यहां कहीं पार्टिकल पहुंचेगा, ठीक है ना, तो पार्टिकल की डायरेक्शन ये इस तरीके से होगी। अब ये वाले वेलोसिटी वेक्टर को और इसको थोड़ा सा आप डॉटेड लाइन से येलो कलर से आगे पीछे बढ़ा लीजिए। तो इसको अगर आप बढ़ाओगे और इसको बढ़ाओगे तो एंगल कितना मिला? बताओ, एंगल कितना मिला? 90 मिला। कहने का मतलब ऐसे जा रहा था और ऐसे टर्न हो गया, ये बात वो करना चाहते हैं आपसे। तो बी हो गया आपका क्या? फाइनल पॉइंट, ठीक। अब जरा ध्यान से चेक करिए, अगर हम ए से बी को इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, और उससे भी पहले एक बात और मैं आपसे करना चाहता हूं, ठीक है, ये देखिए, ये इस तरीके से, ठीक, और ये इस तरीके से, करेक्ट। अब जरा ध्यान से चेक करें बच्चों, यस, ये आपका क्या है? ओरिजिन है इस तरीके से, ये आपका क्या है? इस तरीके से ओरिजिन है, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला जो ये लेंथ है जो इस तरीके से, ये डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक है, ये इस तरीके से, ये डिस्प्लेसमेंट है। और ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकल के आएगा? ये अगर आर है आपका रेडियस, और ये रेडियस अगर आपका आर है, तो आपका ए बी कितना निकल के आ जाएगा? मतलब ए बी का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका आएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि 2r स्क्वायर, आर आ जाएगा बाहर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपका आ जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? r√2 आपका हो गया। बताइए, कोई डाउट है? अब मुझे ये बताइए जरा, इधर आइए जरा, यस। अब उसने बोला द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस, कब? जब उसने 90 डिग्री टर्न किया, तो द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी। अब देखो, हमें किसका रेशियो निकालना है? v इंस्टेंटेनियस डिवाइडेड बाय v वेलोसिटी, कौन सी? एवरेज, है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का, दोनों ही वेलोसिटीज हैं, ये दोनों ही, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी के साथ हमें रेशियो निकालना है। अब ये भी बताया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो आपकी कितनी होगी? v होगी, ठीक। या आप, हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई? v हो गई, ठीक। एंड डिवाइडेड बाय, अब जरा ध्यान से चेक करना, अभी भी इसमें गेम छुपा हुआ है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हो आप? बताना जरा, एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकालते हो? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब मान लो यहां से यहां तक जाने में लगा है टाइम टी, यहां से यहां तक जाने में लगा है टाइम टी, ये टाइम टी आपको नहीं पता है, सुन लो ध्यान से, यहां से यहां जाने में लगा है टाइम टी, ये टाइम टी आपको नहीं पता है। बताना जरा ध्यान से, अगर पूरा साइकिल कंप्लीट करता था तो कितना टाइम लगता था? फॉर होल साइकिल, फॉर होल साइकिल टाइम कितना लगता था? बताना जरा, कैपिटल टी लगता था। अभी पीछे पढ़ाया, अभी पीछे पढ़ाया, कहां गया? ठीक, कहां गया? ठीक है, पहले टोटल टाइम कितना लगता था कैपिटल टी पूरे साइकिल में? तो ये बताना, यहां से यहां तो 1/4 पार्ट में गया है, तो अगर फॉर 1/4, फॉर
1/4 साइकिल, ये 1/4 साइकिल ही तो होगा, 90 डिग्री टर्न करेगा, तो 1/4 साइकिल के लिए कितना टाइम लगेगा, t/4, ठीक है, t/4, t को 4 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो ये आपका यहां से यहां तक का क्या आ गया, आपका टाइम आ गया। तो जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से यहां तक का r√2 एंड डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहां से यहां तक का टाइम हो गया t/4, ये आपको रखना है, ठीक, ये आपको रखना है, करेक्ट। अब यस, अब रख दीजिए, तो यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, v एवरेज r√2 डिवाइडेड बाय t/4, है ना, ऐसा थोड़ा सॉल्व कर लो तो अच्छा लगेगा आपको, यहीं पे सॉल्व कर लो, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4r√2 और डिवाइडेड बाय t आपका हो जाएगा, ठीक। तो यहां से आपने रखा v एवरेज कितना आ रहा है 4r√, है ना, बाय t, और t जाएगा ऊपर तो आएगा v डिवाइडेड बाय, सॉरी v इंटू टी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4r√2, ठीक। अब यहां से आपका आ गया v इंस्टेंटेनियस डिवाइडेड बाय v एवरेज इज इक्वल्स टू, हाँ, v इंटू टी, अब v इंटू और t की वैल्यू रखिए पीछे से, t कितना है 2πr/v, 2πr/v, ठीक, t की जगह 2πr/v और डिवाइडेड बाय आपका 4r/√2, तो यहां से v से v जाएगा, और भी कुछ कटेगा क्या, चेक कर लो, r से r आपका जाएगा, तो आ गया कितना आपके पास 2π डिवाइडेड बाय 4√2, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहां से आ गया v इंस्टेंटेनियस, और v एवरेज का जो रेशियो आपका निकल के आ गया वो कितना आ गया π/2√2, और ये जो रेशियो था ये कितना दिया था, चेक कर लो, π/x√2, है ना, π/x√2। अब बताना जरा, π/√2 सेम दिखाई पड़ रहा है, तो x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, बोलो, ठीक, बताओ, जिसका भी कोई डाउट था, कोई डाउट है, और रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा, दोबारा देख लेना। आपका सवाल यहीं से इंस्पायर है। उसने कहा पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड v इन द सर्कल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आफ्टर 1/4। बहुत आसान है, देखिए ये इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ बना लीजिए, सही है, और मान लीजिए कि इसका रेडियस कितना है, r है, स्मॉल r मान लो या कैपिटल R मान लो, जो मानना मान लो, तो इसका रेडियस चलिए कैपिटल R मान लेता हूं, है ना। अब मान लीजिए कि आपका जो है अभी पार्टिकल यहाँ कहीं, ये वाले पॉइंट ए पे पार्टिकल, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, ठीक, और जब 1/4 साइकिल चल लेगा तो 1/4 साइकिल का मतलब क्या हो गया, बना लेते हैं, मतलब इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल यहाँ ए पॉइंट से घूमता 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 यहाँ पे अगर आ जाए बी पॉइंट पे, तो 1/4 साइकिल हो गया, तो बी पॉइंट पे इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे बनेगा, ठीक है ना, मतलब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे रहेगी यहाँ पे ए पे, और बी पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये इस तरीके से रहेगी, ठीक। अब इसको हम पीछे इस तरीके से मिला, अभी वेक्टर नहीं पढ़ा होगा मान लो, तो परेशान मत होना, है ना, आगे दोबारा इस सवाल को ट्राई करना। अब आप ये देखिए कि ये 90 डिग्री बन रहा है, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है हमारे पास 90, ये ऐसे था, इधर जा रहा था, और ये अगर जब बी पॉइंट पे है तो वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, ये एरो के द्वारा दिखाया गया, इसका मतलब 90 डिग्री का टर्न हुआ है, ये ऐसे। सर वेक्टर कैसे टर्न करता है ये आप आगे मोशन इन 2D में पढ़ोगे, लेकिन अभी आप ऐसे समझ लो कि ये 90 डिग्री का टर्न इसने इस तरीके से लिया हुआ है, ठीक है ना। अब आप ये बताइए कि पूरा चक्कर अगर ये लगाता, मान लो ये ए से घूम के ये पार्टिकल वापस ए पे आ जाता, तो पूरा चक्कर एक लगाता तो कितनी लेंथ ट्रेवल करता, 2πr, भाई पूरे सर्कमफेरेंस पे चलता, सर्कमफेरेंस की लेंथ कितनी है 2πr, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है बताओ फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है बताओ फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो पूरा टाइम पीरियड है कैपिटल टी का मतलब बेटा फुल टाइम पीरियड, पूरा एक चक्कर लगाने का समय, है ना, मतलब ए से चला और वापस ए पे आ गया, तो टाइम पीरियड टी लगा, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है 2πr डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है v है, सही है भाई, स्पीड v दी हुई है ना आपको, करेक्ट, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से इसका टाइम पीरियड आ गया, तो ये पूरे चक्कर का टाइम पीरियड है। लेकिन यहां से यहां तक का टाइम पीरियड क्या होगा, ए से बी तक का बताओ, ए से बी तक तो टाइम पीरियड इसका कितना हो जाएगा 1/4, इसका मतलब इसका 1/4, क्योंकि ये ए से बी तक वाला जो पार्ट है ये तो 1/4 है, करेक्ट। तो अगर आप देखें तो टाइम 1/4
राउंड कंप्लीट करने में, मतलब जो क्वार्टर है उसका ना 1/4 रोटेशन, तो 1/4 रोटेशन कंप्लीट करने में सर्कल में जो टाइम लगेगा कितना हो जाएगा? बहुत आसान है, वो टाइम लगेगा, इसको बेटा क्या करो 4 से डिवाइड कर दो भाई, इसका 1/4 कर दो, जो भी कैपिटल टी की वैल्यू है इसका 1/4 कर दो, यानी कितना आ जाएगा? कैपिटल टी की वैल्यू रखो 2 पाई आर वी डिवाइडेड बाय 4, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास कितना? 2 पाई आर, आर यहाँ पे रेडियस है, ठीक है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा? v इंटू 4, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो टाइम आ जाएगा कितना? पाई आर डिवाइडेड बाई 2v। बस अब बहुत आसान है, इसका मतलब a से b जाने का टाइम है भाई 1/4 का, मतलब ये जो ब्लैक वाला मैंने ऐसे डार्क किया हुआ है तो यही तो 1/4 साइकिल है, यानी कि पॉइंट a से b तक का टाइम है ये। तो ये जो 1/4 का टाइम आपने निकाला है, ये जो अभी भी निकाला है आपने टाइम, कितना है ये जो t/4 निकाल के बैठे हो, ये ए से बी तक जाने का टाइम है। बस अब हो गया आसान। अब ये बताओ, अगर पहले पार्टिकल ए पे था और फिर बी पे आ गया, ठीक है ना, तो अगर हम ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालें, बिकॉज ए से बी तक का अगर आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए, जो कि उसने बोला है ना, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन द 1/4 साइकिल, मतलब 1/4 साइकिल का मतलब है ए से बी। ए से बी जब हो गया तो उसकी एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी, तो वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी कहां से कहां? ए से बी, ए से बी का मतलब 1/4 साइकिल में। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब जितना टोटल डिस्प्लेसमेंट किया हो डिवाइडेड बाय जितना टोटल टाइम किया हो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है ए से बी तक का? वो रेड कलर से आपको निकाल के मैं दिखा देता हूँ, ये ऐसे, ये अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा, कितना आया था बताओ? ये आर था रेडियस, और ये आर था, ये 90 डिग्री। तो ये जो ट्राइंगल में शेड कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसका हाइपोटेनस कितना निकल के आएगा? √2, सॉरी √2 कह रहा हूँ, √2r अभी निकाल के दिखाया, तो यही √2r ए बी की लेंथ है, यही तो डिस्प्लेसमेंट है ए बी, है ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो गया? √2r। कौन सा ट्राइंगल लिया? ये वाला ट्राइंगल, इसमें पाइथागोरस लगाओ और हाइपोटेनस निकालो, ये 90 के सामने वाला हाइपो निकालोगे तो क्या आएगा? √2 के ऊपर √r। भाई आप ये वाला जब ट्राइंगल पकड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और यहां से ए बी का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर 2r स्क्वायर, और ए बी के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे तो ए बी इज इक्वल्स टू √2r स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर और √2। सही है, तो इस तरीके से आ गया हमारे पास कितना? √2r। अब अगर आप देखो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना था? पाई आर डिवाइडेड बाय 2v, ठीक, तो यहां से 2v ऊपर जाएगा और √2r अपॉन में पाई आर, आर से आर कैंसिल हो गया, तो जो भी आंसर आ रहा होगा कितना आ जाएगा बताओ? 2√2v डिवाइडेड बाय पाई, ये आ गया हमारा एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी मीन्स इन 1/4 साइकिल। हो गया।